हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुरोध अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण की सीरीज को एक सीक्वेंस से पढ़ रहे थे। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने क्रिया का एक इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया था। आज हम क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर आपने दो क्रियाएं सुनी होंगी, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सकर्मक क्रिया यानी कि जहाँ कर्म किया जाएगा, कोई ना कोई कार्य जहाँ पर होगा, और अकर्मक में बिना कार्य के ही क्रिया होती है। अब देखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है इसको पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है? आप क्वेश्चन करिए। आपके पास अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें देखना है और क्वेश्चन करिए। जब आपको उसका आंसर क्या या किसको में मिलेगा तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। जहां आपको आपका जो आंसर होगा, जब आप उससे आंसर करोगे और वो आपको क्या और किसको में मिलेगा तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर वो क्या और किसको में ना मिले तब वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अगर आपको कहा जाए कि राम पढ़ रहा है, अब आप क्या कहोगे कि राम क्या पढ़ रहा है? यहाँ आपको जो क्या छपा हुआ है, क्या पढ़ रहा है, कोई किताब भी हो सकती है या कोई अखबार भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है ना। जहाँ पर किसी कार्य को या तो किया जा रहा है या वहाँ पर उस कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ आपकी क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होगी? सकर्मक क्रिया में होता है जहाँ पर क्या और किसको में आपका आंसर मिलता है, तो आपका वो सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जहाँ पर आपको क्या और किसको में आंसर नहीं मिलता है, वहाँ आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ तो पढ़ ही रहा होगा ना, किताब पढ़ रहा होगा या कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा या फिर कोई डायरी पढ़ रहा होगा या फिर कोई अखबार पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। तो क्या में आपका आंसर मिला, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। अगर आपको कहा जाए कि सीता गाना गा रही है, सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो गा रही है ना, कुछ तो कर रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? आपकी सकर्मक क्रिया हुई। अगर कहा जाए कि श्याम खेल रहा है, तो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ हुई आपकी ये सकर्मक क्रिया। लेकिन यहीं पर आपको एक वाक्य दे दिया जाए, चिड़िया उड़ती हैं, या फिर आपके पास चिड़िया उड़ रही है। अब एक शब्द है कि सीता रो रही है, कुत्ता भौंक रहा है। आपके पास ये वाले सेंटेंस हैं, इन वाक्यों में होगी अकर्मक क्रिया, यही याद रखनी है। जैसे कि राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कोई किताब पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही है, तो कोई ना कोई गाना गा रही है। अब चिड़िया उड़ती हैं या चिड़िया उड़ा करती हैं या चिड़िया उड़ रही हैं, इसमें बताइए कौन सी क्रिया होगी? इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होगी, इसमें होगी अकर्मक क्रिया। तो यही याद रखनी है, क्योंकि यहाँ आपको क्या और किसको में आंसर नहीं मिलेगा। सीता गाना गा रही है, क्या गा रही है? गाना, क्रिया हो रही है। वहाँ क्या है? राम पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है? किताब को पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि चिड़िया उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं? क्या में चिड़िया खुद ही तो है, कुछ बीच में तो कोई आपको क्या में आंसर नहीं मिल रहा है ना। या चिड़िया उड़ रही हैं चिड़िया, चिड़िया में ही तो आंसर मिल रहा है ना। लेकिन कर्म तो कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो उड़ ही तो रही हैं, कोई कार्य तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। कुत्ता भौंक रहा है, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया है। सीता रो रही है, यहाँ भी आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। जहाँ पर कोई कार्य किया जा रहा है, ये कोई काम में नहीं आता है, ये कोई कार्य नहीं होता है ना। यहाँ पर किसी कार्य की संभावना हो रही है। कार्य तो ये हो रहा है कि गाना गाया जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है। यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। तो ये होती है आपकी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्रिया के भेद और भी पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।